तो राघवेंद्र की अभी आपने रिपोर्ट देखी, सोचिए पानी पानी लखनऊ हो रहा है, पौष इलाकों तक में पानी भर चुका है, लेकिन कैसे ये स्थितियां बदलेंगी, कई बड़े सवाल हैं, उससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए। लखनऊ, शाहजहांपुर, रायबरेली, रामपुर या फिर बाराबंकी, एक रात की बारिश ने उत्तर प्रदेश की सूरत बिगाड़ दी। कॉलोनियां डूब गई, सड़क धंस गई, ना अस्पताल बच सके ना स्कूल, कहीं पेड़ों की जड़ें उखड़ गईं, तो कहीं घरों में बिस्तर बर्तन तैरने लगे। पिछले 24 घंटे में हुई मूसलाधार बारिश ने लखनऊ और बाराबंकी में सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। नवाबों की नगर में शायद ही कोई डगर हो जहां पानी न पहुंचा हो। लखनऊ के पौष इलाके में भी बारिश का पानी भर गया। अंचल एपीआई की सड़क लबालब हो गई, कई फीट तक सड़क धंस गई। ये नजारा न्यू लखनऊ का है। एक ही रात की बारिश ने सभी अच्छी जगहों का पोल खोलकर रख दिया है। आप देख रहे हैं ये गाड़ी का बम्पर इसमें तैर रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये सड़क 7-8 महीने पहले बनाई गई थी, लेकिन देखिए किस तरह से बह गई है। बहुत खतरनाक नज़ारा है, पूरी की पूरी सड़क बह गई है। 1090 चौराहे और अंबेडकर पार्क की सड़क भी बारिश की मार न झेल सकी। फिनिक्स चौराहे पर भी हालात बिगड़ गए। आसमान से बरसा सैलाब एक स्कूल में जा घुसा, क्लासरूम दरिया बन गए, तो नौबत पंप लगाकर पानी बाहर निकालने की आ गई। यहाँ पर मॉडर्न पब्लिक स्कूल का मैं हाल आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर कल बच्चों का एग्जाम होना है। ग्राउंड का पूरा हाल देखिए, और ये जो 4 महले का जो पूरा ये मकान है, यानी कि जो ये स्कूल है मॉडर्न यहाँ पे विराम खंड में, वो किस तरह से डूब चुका है। दो यहाँ पे पंपिंग सेट लगे हैं, यहाँ पे जनरेटर लगे हैं, जिससे पानी निकालने का काम हो रहा है। यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा क्लासरूम ये डूबा हुआ है। बारिश के पानी की चपेट में अस्पताल भी आ गए। मेदांता आद्या अस्पताल के बाहर भी भारी जलजमाव हो गया। सरकारी चिकित्सा केंद्र की हालत भी ज्यादा जुदा नहीं है। लखनऊ के निचले इलाकों की हालत तो पूछे ही मत, सड़क से निकलना जंग जीतने जैसा हो गया है। ये तो प्राकृतिक आपदा है, और मुझे लगता है कि इतना बिजली कड़कना, मतलब हम लोग रात भर नहीं सोए। लखनऊ 8 जोन में है, हम 7 जोनों में कई जगह गई, कई बड़े बड़े नाले, सरकटा नाला, बंदा, फजुलागंज। मैंने शपथ लिया था, मैं लगातार जो नालों की सफाई पे एक ही ध्यान था मेरा कि नाले साफ हो। तो उसका कई लोगों ने कहा कि अगर उस समय इस तरीके से नाले साफ ना होते तो आज बहुत ज़्यादा भयानक होता। मैंने अब जो नए नाले हमारे 10-15 नाले जो भी बनेंगे पूरा पैक करके बनवाने, ताकि ऊपर से कूड़ा ना फेंका जाए। बारिश में डूबे लखनऊ की हालत सुधारने के लिए मंडल आयुक्त खुद फील्ड पर उतर आए हैं। कर्मचारियों की पूरी फौज रेस्क्यू में झोंक दी है। एक रात की बारिश में लखनऊ ही नहीं बल्कि कई दूसरे शहर भी इसकी चपेट में आ गए। बाराबंकी की हालत तो लखनऊ से भी कहीं ज्यादा खराब है। नवीगंज इलाके में कई फीट पानी भरा है, कारें डूब गई हैं। हालात ऐसे चाहे तो नाव चला लो। जमुरिया नाले के पास बसी कॉलोनी में तो बारिश का पानी घरों में जा घुसा, लोगों का सामान भीग गया। पानी से कई मोहल्ले घिर गए, लोगों को जान बचाने के लिए छत पर टेंट लगाना पड़ा। कई घंटे बाद छतों पर फंसे लोगों को निकाला जा सका। बाराबंकी की रेलवे ट्रैक पर भी बारिश के पानी ने कब्जा कर लिया। पटरियां पानी में डूब गई तो गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। शाहजहांपुर में भी 3 दिन से हो रही बारिश से हालात बिगड़ गए। कॉलोनियों में कई फीट पानी भर गया, लोगों के घर स्विमिंग पूल बन गए और जिंदगियां पानी हो गई। बारिश ने रायबरेली में भी जमकर कहर बरपाया। बारिश की चपेट में आने से मकान दरक गए और पेड़ जमींदोज हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये तो आप
आपने अभी देखी लखनऊ की तस्वीरें, लेकिन चलिए अब मैं आपको बताती हूं कि आखिर देश में कौन कौन से वो हिस्से हैं जो बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। आप समझिए 144 घंटे अभी भी भारी रहने वाले हैं। कहां भारी रहेंगे? पूर्वी राजस्थान पर भारी रह सकते हैं क्योंकि वहां भी बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश के भी कई ऐसे हिस्से हैं जिसमें सीधी है जो सीधे सीधे प्रभावित हो रहा है। उत्तर प्रदेश का हाल क्या हो रहा है वो तो अभी आपने देखा, चाहे लखनऊ हो, बाराबंकी हो या इसके आसपास के इलाके हो, वो कैसे प्रभावित है। तो इसमें अगला राज्य जो है वो ओडिशा है। ओडिशा में भी बारिश हो रही है और अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी कुल मिलाकर यही तस्वीर देखने को मिल रही है। बाढ़ बारिश का सितम है। केरल भी इससे अछूता नहीं है। केरल में भी यही हालात है, लोगों को दो चार होना पड़ रहा है इस तरीके की बारिश से। आप सोच रहे होंगे और कितने राज्य, तो आंध्र प्रदेश का नंबर भी उसमें अगला आता है, तेलंगाना का नंबर भी अगला आता है। यानी कैसे लगभग आधे भारत पर वहां अब लोगों को दो चार होना पड़ रहा है बारिश का, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो ये तो बात अभी हमने लखनऊ की कर ली, लेकिन आपको जरा विदेशों से भी कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर बाढ़ बारिश का सितम है, आफत की बारिश है। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये लीबिया की तस्वीरें है। कुदरत का कहर कैसे लीबिया टू मोरक्को है, कहीं बारिश हो रही है तो कहीं भूकंप आ रहा है। यानी कैसे इंसानी जीवन सीधे सीधे प्रभावित हो रहा है कुदरत की मार से। अब मैं चलिए सबसे पहले आपको जरा लीबिया की तस्वीर दिखा देती हूँ, वहां पर कैसे बाढ़ बारिश ने लोगों की जिंदगी बेहाल कर दी है। अभी आपने हमारे देश की तस्वीर देखी, अब चलिए जरा विदेश का भी हाल देख लीजिए। वहां भी ऐसी स्थितियां बनी हुई, देखिए पानी में डूबा ये पूरा का पूरा लीबिया शहर है। कैसे यहाँ पर गाड़ियां दो चार हो रही हैं और ये एक तरह से लग रहा है जैसे समंदर का समंदर उमड़ आया हो पूरी सड़कों पर। ये हालात है। ये गाड़ियां देखिए कैसे पानी से होते हुए आगे बढ़ रही हैं। बहुत सारे लोगों की तो गाड़ियां खराब हो गई होंगी, लेकिन इस पानी में गाड़ी चलाना भी कितना चैलेंजिंग होगा ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए कैसे लीबिया की स्थितियां बनी हुई है, वहां कितनी ज्यादा स्थितियों को ये इस बाढ़ और बारिश ने प्रभावित कर दिया है। जगह जगह जल जमाव हो रहा है, लेकिन क्या करे एक आदमी, क्योंकि कुदरत के आगे, प्रकृति के आगे हर कोई बेबस है। लीबिया में डेनियल तूफान ने तबाही मचाई हुई है। जो हाहाकार मचा हुआ है वो डेनियल तूफान की वजह से मचा हुआ है। लीबिया के कई ऐसे शहर हैं जो इसकी चपेट में आ चुके हैं। बारिश के बाद जल जमाव हो चुका है। डरना शहर को आपदा क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। बारिश से, हादसों से अभी तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जो दुखद है। पूर्वी लीबिया में बारिश से कई मकान भी प्रभावित हुए, जमींदोज हो चुके हैं। वो तूफान के चलते कई बंदरगाह को बंद कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है उससे और ज्यादा लोगों की जिंदगियां प्रभावित ना हो, इसकी कोशिशें जारी हैं। अब चलिए जरा ये लीबिया की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा के आगे किसी का भी बस नहीं होता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये आप सीसीटीवी में कैद किसको देख रहे हैं? ये भूकंप को देख रहे हैं। जो लोग हैं वो दहशत में आ गए हैं, क्योंकि 2 मिनट के लिए तो उनको समझ नहीं आया कि हुआ क्या। इस तरह से भूकंप पूरी की जो पूरी बिल्डिंग है वो नीचे गिर जाती है, जमींदोज हो जाती है। ये लोग देखिए कैसे आराम से अपने घर से नीचे निकलते हैं, उनको लग रहा था कुछ हो रहा है, धरती हिल रही है, लेकिन मोरक्को में कितना तेज भूकंप आया है ये आप देख रहे हैं। और ये मैं बता रही हूँ आपको कि कुदरत के आगे कैसे हर कोई बेबस होता है, और इसीलिए कहा जाता है कि खिलवाड़ मत करिए। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ अगर करेंगे तो वो उसका बदला लेगी किसी ना किसी रूप में, चाहे फिर बारिश हो जाए, भूकंप आ जाए। और ये हम आपको दिखा रहे हैं 6 दशक का सबसे ज्यादा भीषण भूकंप आया है मोरक्को में। अंदाजा आप लगाइए कि घर के घर जमींदोज हो चुके हैं। मौत का आंकड़ा 2100 के पार जा चुका है। अल हाउस प्रांत में करीब 1300 लोग इसकी प्रभावित हुए, उनकी मौत हो चुकी है। 2000 से ज्यादा जख्मी लोग हैं, जिनमें 1000 की हालत गंभीर है। रेस्क्यू ऑपरेशन को युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है ताकि लोगों को जल्द से जल्द बचाया जा सके। कई देशों ने भी मोरक्को अपनी टीमें भेजी हैं, रेस्क्यू टीमें भेजी हैं, ताकि उनको भी एक तरह से जो लोग प्रभावित हैं उनको जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जाए। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन चल कैसे रहा है, मोरक्को में क्या हालात बने हुए हैं, उससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए। कुदरत जब तबाही लाती है तो उसकी तस्वीरें कुछ लीबिया जैसी सामने आती हैं। कहीं पानी से घिरे घर, तो कहीं सुबकती सिसकती जिंदगियां। जिंदगी में चक्रवाती तूफान डेनियल ने ऐसा तूफान मचाया कि कई तटीय शहर बाढ़ की चपेट में आ गए। कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई। किसी का घर डूब गया तो किसी का सपना। तेज तूफान और मूसलाधार बारिश ने अल बायदा शहर में जमकर कोहराम मचाया है। जहां तक नजर जाए वहां जल प्रलय ही नजर आ रही है। डेनियल के कहर से लीबिया की राजधानी त्रिपोली भी नहीं बच पाई। यहां भी पानी घरों में घुस गया। कार इस सैलाब में गोते खाती नजर आ रही हैं। रेस्क्यू टीम जान जोखिम में डालकर लोगों को बचा रही है।
बताया जा रहा है कि बारिश और तूफान के कहर से डरना अल बायदा और त्रिपोली में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लापता लोगों की अभी गिनती जारी है। कुदरत की कोहराम की दूसरी तस्वीर मोरक्को की है, जहां शुक्रवार की रात धरती कांपी तो लोगों की जिंदगी हिल गई। शहर की शहर मलबे में तब्दील हो गए। मोरक्को में आए जलजले की वजह से अभी तक 2100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और पता नहीं कितनी जिंदगियां अभी मलबे में दफन हैं। मोरक्को में तबाही कैसी है ये समझने के लिए इन तस्वीरों को देखिए। पहले हल्की सी धरती कांपी तो लोग घरों से बाहर निकल आए, लेकिन इसके बाद जोर जोर से मकान हिलने लगे। चीख पुकार भगदड़ मच गई। और देखते ही देखते मकान मलबे का ढेर बन गए। बचा तो बस धूल का गुबार और चीख पुकार। मोरक्को में मची तबाही के बाद कई देश मदद के लिए आगे आए हैं। कई देशों की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।